नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हमारे मेहमान में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे कार्यक्रम की रीत है कि हम सदैव आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सामान्य से कुछ हटकर किया है और उनकी यही उपलब्धि आपके और हमारे लिए प्रेरणा बनती है। ऐसे ही बहुप्रतिभा के धनी हमारे आज के मेहमान हैं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट अभिनय से आपके हृदय में अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश के ख्याति प्राप्त कलाकार प्रदीप शर्मा जी की। आपने मध्य प्रदेश के साथ अपने एक्टिंग करियर को शुरुआत की और आप माया नगरी मुंबई तक पहुँचे, जहाँ आपने बहुत से फिल्मों में कार्य किया, बहुत सारी वेब सीरीज़ में भी आपने अभिनय किया है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं प्रदीप शर्मा जी का। प्रदीप जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और जगदलपुर, बस्तर, रायपुर और तमाम देश दुनिया के जो जितने भी कलाकार हैं, दर्शक हैं, उन सभी को मेरा बहुत ही सप्रेम आदरपूर्वक नमस्कार। एक्चुअली बहुत सालों बाद मैं यहाँ आया हूँ जगदलपुर, बस्तर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने ये कह लीजिए कि जो मेरे करियर की शुरुआत जगदलपुर से की और जगदलपुर में मैंने करीब 40 साल पहले जब मैं यहाँ आया तो जगदलपुर बहुत सुहाना मौसम, आजकल भी बहुत अच्छा मौसम है। तो यहाँ आकर एक उस दौर में मैंने कला के साथ जुड़ने का मुझे अवसर मिला, थोड़ा गायकी का, थोड़ा रेडियो के साथ मैं अनाउंसमेंट छोटे छोटे कार्यक्रमों में करना, ये मौका मुझे मिलता रहा। तो ये कार्यक्रम करते करते कभी कभी गायकी के क्षेत्र में भी हम रुचि होने लगी। जो हमारे म्यूज़िक कंपोज़र थे उस ज़माने में, बड़ौदिया साहब, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि बड़ौदिया साहब मुझे गाना सिखाइए, संगीत सिखाइए, तो वो बाकायदा मुझे दीक्षा देते थे संगीत की और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं उस ज़माने में तमाम जितने भी मेरे गुरु रहे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि इस ज़मीन से मैं कुछ सीख के और जो है आगे अपनी यात्रा जारी रखा। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पे आज हमारे दर्शकों को हम आपके चुनिंदा रचनाएं जरूर सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि आप जैसा कि आपने कहा कि संगीत के साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता है, तो संगीत को किस तरह से आप देखते हैं, क्या मायने हैं संगीत के हमारे जीवन में? देखिए, संगीत के जो 7 सुर होते ही हैं और ये जो सुर हैं संगीत के, हम सभी के दिलों तक पहुंचते हैं और हम रिएक्शन करते हैं। संगीत अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं, कुछ गम का यदि उसमें अफसाना है तो हम थोड़े मायूस हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर संगीत जो है इंसान को एक भावुक बना देता है और जो दिल को छू ले वही एक संगीत, अच्छा संगीत होता है। तो मैं वही गीत गाना पसंद करता हूँ, सुनना पसंद करता हूँ जो मेरे दिल को छू लेते हैं गीत, और ऐसे गीत जो है मैं पसंद करता हूँ गाना। तो वो कौन सा दौर रहा या कौन सी उम्र रही जब आप संगीत की दुनिया में आगे आए, या मैं कहूँ कि संगीत का जो आपका सफ़र था वो कैसे शुरुआत हुआ? देखिए, शुरुआत तो मेरी बचपन से ही हो गई थी जी, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब बहुत अच्छा गाते थे। तो जब हम गर्मी के दिनों में सोए रहते थे, बच्चे अक्सर लेट उठते हैं, लेकिन तब तक वो अपने सब काम कर लेते थे और गाते गाते करते थे। तो मैं सोते सोते उनकी आवाज़ जो है सुना करता था और ज़्यादा सोने की मैं नाटक करता था। लेकिन वो अभिनय वो समझ जाते थे कि ये गाना सुन रहा है, और ये कह लीजिए कुछ कुल मिला के वो जहन में मेरी एक संगीत की शिक्षा चलती रही। और कुछ मित्र मंडली हमारी ऐसी थी कि जहाँ हम जब मिलते थे शाम को, तो उस समय का दौर टेलीविज़न तो इतना ज़्यादा जगह थी नहीं, तो बस रेडियो ही साधन था। तो हम शाम को जब भी मिलते थे तो परिवार के बीच में दोस्त लोग गाना गाते थे, तो वो एक गायन का दौर वहाँ से शुरू हुआ। फिर मैं कॉलेज जब गया तो कॉलेज में थोड़े से दोस्तों का एक जो है मुझे प्रोत्साहन मिला, और हमारे जब कल्चरल प्रोग्राम होते थे तो उस समय मैंने बड़ी मेहनत करके गाना गाया। तो देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि उसका कई बार गायकी का बड़ा संगीत का एक फ़ायदा भी मिल जाता है।
मैंने उस समय जो प्राइज़ जीता था गायकी में, तो उसका असर ये हुआ कि एक हमारे इंग्लिश के जो प्रोफेसर थे, बड़े सख्त प्रोफेसर, जी और वो वार्डन भी थे हमारे, तो वो भी अपने श्रीमती जी के साथ कार्यक्रम सुनने आए थे। जी अब हुआ क्या कि दूसरे दिन उन्होंने एक संदेश हॉस्टल में पहुंचाया कि प्रदीप शर्मा को बुलाया जाए। बुलाया जी। जाए घर पर, संडे के दिन वो भी। तो आए सिक्योरिटी पर्सन, उन्होंने कहा, तो मेरे जितने भी जो रूममेट्स साथी थे जी। वो सब एक मजाक करने लगे, तेने गड़बड़ की है प्रदीप, लगता है कि आज तेरी अच्छे से परेड होने वाली है। जी और वाकई मुझे भी ये लगा कि इतने सख्त हमारे प्रोफेसर साहब हैं, कहीं ना कहीं मुझसे कुछ हुई है भूल। जी मैं डरते डरते गया उनके घर। तो जब गया तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बिठाया और बोला कि आज कुछ पढ़ाई वढ़ाई की बात नहीं होगी, जी जो मैडम हैं उन्होंने तुम्हारा गाना सुना था, और आज तुम्हें उनको जितने भी गाने तुम सुना सको सुनाइए। वो सुनाना पड़ेंगे। जी। और तो देखिए कई बार एक इस तरह से बहुत मज़ा आता है कि सकारात्मक जो है एक मदद वातावरण भी बन वातावरण जाता निर्मित हो जाता है, और जी। हमें बड़ी मदद मिलती है। जी तो ये संगीत का असर होता है ज़िंदगी जी में। हाँ। तो जिस तरह आपके प्रोफेसर सर ने आपको पनिशमेंट के तौर पे ये कहा कि आप उन्हें निरंतर गीत सुनाते रहें, ऐसे ही मेरा अब आपसे अनुरोध है कि आप हमारे दर्शकों को जो आपका पसंदीदा और दिल के करीब जो नगमा हो वो सुनाइए। देखिए वैसे तो मैं जब बम्बई पहुंचा तो वहाँ रहते बम्बई मैंने अपने काम के साथ संगीत में तो रुचि बनाए रखी थी, जी और वहाँ मेरी भेंट जगजीत सिंह साहब से हुई, जी जो कि गज़ल सम्राट है, आप जी जानते हैं। जी तो जब मैंने उनसे निवेदन किया कि सर मैं आपका मुरीद हूँ आपकी गायकी का, और इतना बेहतरीन आप गाते हैं कि बिल्कुल दिल को छू लेती है आपकी गज़लें, आपकी जी। गायकी, तो बातों ही बातों में मैंने उनसे निवेदन किया कि सर मैं जब भी आप अपना समय मुझे दे सकें मैं आपसे सीखना चाहूँगा। और उन्होंने बिल्कुल मुझे बुलाया, जी और मैं जब भी उनके टूर प्रोग्राम्स देश दुनिया में नहीं होते थे तब हम पता कर लेते थे और हम उनसे सीखने जाया करते जी। थे। तो मैं जब भी जाता था तो उनकी गायकी में जो बारीकियाँ थी वो मैंने सीख के अपनी गायकी को जो भी जितना इम्प्रूव कर सका, सुधार सका। तो मैं समझता हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान था जी कि इतने बेहतरीन गुरु मुझे मिले। और इसके साथ साथ और भी जैसे श्रवण भाई राठौर हैं, नदीम श्रवण जी की जोड़ी के, उनसे मैंने सीखा। अनूप जलोटा साहब हैं, मैं उनके यहाँ भी जाता रहा हूँ। जी तो संगीत तो कई गुणीजनों से जो है जब हम सीखते हैं तो एक बड़ी संतोषजनक बात होती है और बड़ा अच्छा लगता है हमें। जी हाँ। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ गाइए, गुनगुनाइए। हाँ बिल्कुल, मैं जगजीत सिंह साहब की ही एक प्रस्तुति है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी वो कुछ चंद लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। और एक और उनकी बहुत बार अच्छी प्रस्तुति है जो मुझे बहुत ही मेरे दिल को बड़ी छू लेती है। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो देखिए लिखने वाले ने कितना बेहतरीन बहुत लिखा है खूब, कि बहुत हम जब खूब। छोटे बच्चे होते हैं तो हम वही कागज़ की कश्ती को चलाते हैं पानी में और जी। खुश हो जाते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि संगीत की शिक्षा के लिए किसी विशेष प्रकार की शिक्षा आपने प्राप्त की? मैं कई किस्तों में करता रहा, चूँकि जो मेरा जॉब रहा है,
नौकरी ट्रांसफर्स होते रहते थे। जी तो जब भी मुझे शिक्षा ग्रहण करना होती थी, मैं ऐसे गुरुजनों को ढूंढ लेता था, जिसमें जगजीत सिंह साहब हैं, जी अनूप जलोटा साहब हैं, एंड श्रवण भाई राठौर जी हैं, और कभी कभी तो मैं इनके पास भी गया, कल्याण जी में आनंद जी के जो आनंद जी भाई हैं, जी मैं उनके घर भी चला जाता था। और जो गायकी में कहीं ऐसा लगता था कि यहाँ मुझे तकलीफ़ हो रही है या ये कैसे गाते हैं, तो मैं उनसे निसंकोच पूछ लेता था, और ऐसे गुणीजनों से मिलने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जी 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 इतने महान गुरुजन जब साथ हों तो निसंदेह जो यात्रा है वो बड़ी सुगम ही हो जाती है। हाँ जी अब आपसे आपके अभिनय यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। जी। अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ? देखिए, अभिनय की जहाँ तक बात है तो मैंने कई सालों पहले जननाट्य मंच के जरिए मेरे फुर्सत की जो लम्हे होते थे, उसमें मैं छोटे छोटे उनके जो नाटक हैं जी वो करता रहता था। एक एंटोन चेखव का, जो रशियन नॉवेलिस्ट हैं, उनका एक नाटक था द ब्राइड, जी उसका मंचन भी हमने किया था। तो वो इस तरह के नाटक से हम जुड़ते रहे, और सर्विस के दौरान ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मुझे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पूना में जी भी प्रशिक्षण लेने का अवसर मिला। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का और मेरी जो डिपार्टमेंट है उसका, जी। कि ऐसा अवसर मुझे मिला। क्योंकि देखिए, वहाँ जाने से वो एक देश का इतना ये कह लीजिए एशिया का उस समय बहुत ही प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित संस्थान हुआ करता था, जी। जहाँ से सिने जगत के तमाम कलाकार निकले हुए हैं, जी जी है ना। जितने महान कलाकार उस दौर में निकले थे, वो सब वहीं से निकले थे। वो चाहे वो सिनेमाटोग्राफर हो, या ऑडियो इंजीनियर हो, या डायरेक्टर हो, या अभिनेता हो। जी तो वहाँ हमने जाके जब ट्रेनिंग ली, तो ये सब विधाएं जो हैं, लाइटिंग है, ऑडियो है, और कैमरा वर्क है, ये हमें इन विधाओं को सीखने का मौका मिला। जी। और इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा आर्काइव वहाँ होता है, जी उसको बहुत ही एक, उसमें कई तरह की, कई देशों की फिल्में होती हैं उस आर्काइव में। तो वो हमारा एक शिक्षा का एक हिस्सा होता था जी। कि रोज़ाना लगभग 1 या 2 फिल्म हमें देखना होती थी उस ट्रेनिंग के दौरान। जी तो कई बेहतरीन फिल्में कई देशों की मुझे देखने का मौका मिला, और वहाँ की संस्कृति को समझने का, कला को बेहतर तरीके से समझने का वो मुझे मौका लगा। बेहतरीन मौका मिला। जी हाँ। और ऐसे करते करते ही फिर जब मैं अपनी सर्विसेज से मुक्त हुआ, तब मैं एक फिल्म, मैंने एंड काउंटर में मुझे मौका मिला। जी वो बड़ा किरदार एक सच्ची घटना पे आधारित था। तो वो हमने नासिक में, मैं कई बेहतरीन, अनुपम श्याम जी, रंजीत साहब जो हैं, जी प्रशांत नारायणन जी, ऐसे बेहतरीन जो कलाकार हैं सिने जगत के, अनुपम अभिनव सिंह हैं, जी ऐसे कई बेहतरीन कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जी तो कुल मिला के बहुत आनंद आया। फिर मैंने कुछ वेब सीरीज़ भी की, शिक्षा मंडल बाद में की, अभी एक हिंदी फिल्म अभी भी मैंने लगभग 80% पूरी हो गई है। जी वो फीचर फिल्म मध्य प्रदेश के ही ये कह लीजिए कि अंचल में बनी है वो फिल्म। और एक जो सबसे बड़ा मुझे ब्रेक मिला था, राजकुमार संतोषी, जो इतने बड़े डायरेक्टर, आपने नाम सुना होगा, घायल और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई, तो वो मध्य प्रदेश में आए हुए थे। जब मुझे पता चला तो मुझे भी ऑडिशन उनको देने का मौका मिला। तो जब मैं गया और उन्होंने सेलेक्ट किया मुझे, और मुझे बेहद खुशी हुई कि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो आपको करते 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 सफलता मिलती है, जी और निश्चित रूप से आप में आपके काम में भी एक इम्प्रूवमेंट आता है जब आप बेहतरीन लोगों के साथ काम करते हैं, कुछ जी, सीखते हैं। इसी तरह आपका जो अभिनय का जो सितारा है वो चमकता ही गया। बस करते जा रहे हैं। जी अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आप इतने बड़े कलाकारों के साथ काम भी कर चुके हैं, स्वयं भी एक बहुत बड़े कलाकार हैं, फिल्मों का हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है? आपके दृष्टिकोण में आप क्या समझते हैं? देखिए, फिल्में जो है जी वो हमारे समाज का ही एक प्रतिबिंब है, जी एक आईना है। जी क्योंकि हमारे समाज से ही जो डायरेक्टर निकले हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो हमारे समाज में, हमारे आसपास ही, हमारे साथ ही रहते हैं। जी तो वो समाज से ही कहानियाँ
लिखते हैं, समाज की घटनाओं से, समाज की जो कैरेक्टर हैं, जी अलग अलग कैरेक्टर को बड़े ध्यान से वो देखते हैं और उनको लेकर एक कहानी लिखी जाती है। जी तो और कई बार सच्ची घटनाओं पर आधारित कुछ फिल्में होती तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये समाज का ही आईना है एक तरह जी। से। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरीके से फिल्मों पर हाँ। उनका असर हो रहा है, तो ये कितना सही है? बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे जो युवा हैं, जी। जब हम भी युवा थे उस ज़माने में, जी। तो फिल्में देख के उनकी कहानियाँ सुनाने लग जाते थे। कई दिनों तक वो कहानी ख़त्म नहीं होती थी। जी उस फला हीरो ने ये किया, उस फला कैरेक्टर एक्टर ने ये किया, उस चरित्र अभिनेता ने ऐसे बोला, ऐसे किया। तो देखिए बहुत ज़्यादा असर युवा पे होता है, जी। क्योंकि युवा का जो मस्तिष्क है, पर्सनालिटी है, वो बढ़ती है। तो उसके साथ जब एक अच्छी फिल्म वो देखता है तो निश्चित रूप से उसके स्वभाव में वो फिल्म में असर डालती है। जी। और कई बार ऐसा होता है कि उन कलाकारों जैसा ही वो युवा जो है बातें करने लग जाता है। कई बार अपने दोस्तों से जब बात करता है तो उनके अभिनय में वो बात जी। करता है, कपड़े थोड़े से वैसे पहन लेता है पहनने ना। लगते हैं। तो जी ये देखिए वो युवा की गलती नहीं, ये फिल्मों का असर है। जी। और यदि फिल्में असरदार अच्छी बनती हैं तो समाज में अच्छा उसका असर, अच्छा प्रभाव सकारात्मक डालती है। परिणाम भी आता है। जी हाँ हाँ, जी। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये निर्णय हमारे पर ही है कि हम किस परिस्थिति में किस चीज़ को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल। जी हाँ, अब कुछ आपके जीवन झरोखे पर भी हम झांकना चाहेंगे। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप मूलतः कहाँ से हैं और परिवार में कौन कौन है? मैं जैसा कि मैंने बताया था, मैं बस्तर से मैंने अपना करियर शुरू किया था, जगदलपुर से। जी और करीब कई 8-10 जो मुख्य शहर हैं वहाँ मेरे सर्विस के दौरान मुझे जाना पड़ा, जिसमें बम्बई था, जी गुजरात की कई बेहतरीन जगह पे मैं रहा, दिल्ली रहा, आसाम, नॉर्थ ईस्ट में भी मैंने सर्विसेज दी हैं। जी तो इतनी जगह जाके बहुत ही एक भारत को समझने का मौका मिला। और सर्विसेज में मैंने कई बेहतरीन काम भी जो किए, वो मैं खुशनसीब हूँ कि चाहे ये कह लीजिए कि बड़े बड़े जो है संगीतज्ञ हैं, जिसमें कि आप जिनका आप नाम लें, चाहे जो शास्त्रीय संगीत के जो गायक हैं, जी और ऐसे कई कलाकार हैं जिनको मुझे रिकॉर्ड करने का मौका मिला। जी तो जब ये इनका मैंने व्यक्तिगत एक जीवन भी एक जो नज़दीक से देखने का मुझे कुछ लम्हे इनके साथ रहने का मुझे मौका मिला, जी तो बहुत कुछ सीखते हैं मैं इन लोगों से भी। तो ये सर्विस के दौरान ही सब हरिप्रसाद चौरसिया साहब हैं, जी अनूप जलोटा जी हैं, ऐसे कई कलाकारों को जब हमने रिकॉर्ड किया, पीनाज मसानी जी हैं, तो कई कलाकारों को बड़े ही नज़दीक से उनको रिकॉर्ड करने का मौका मिला। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है और बहुत मज़ा आया, कुछ सीखने का भी मौका मिला। जी हाँ, परिवार में कौन कौन सदस्य आपके हैं? परिवार में मेरी पत्नी है जो कि बहुत जीवन भर मेरे साथ थे, उन्होंने मेरी प्रगति में उनका बहुत बहुत योगदान रहा है। मेरे जी। बच्चे हैं जो कि अपना ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। अब मैं जब निवृत्त हो चुका हूँ अपनी सेवा से, तो मैं जो मेरे ड्रीम बाकी रह गए थे, तो मैं जैसे गायकी के क्षेत्र में या अभिनय के क्षेत्र में, तो मैं बस उनको पूरा करने में लगा हूँ। तो बस देखता हूँ कहाँ तक मुकाम यात्रा और आगे ले जा सकता हूँ मैं। आप इस बात के भी एक ज्वलंत उदाहरण हैं कि किस प्रकार हम अपनी शासकीय सेवाओं को समाप्त करने के जी, बाद जी, भी जी, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं बिल्कुल। को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए बहुत अच्छा अवसर होता है। जी आप जब शासकीय सेवा में रहते हैं तो एक 35-40 साल तक आप एक लक्ष्य के लिए, एक अपने कर्तव्य के लिए काम करते हैं। जी। लेकिन जब उस सेवा से आप मुक्त हो जाते हैं तो फिर आपके लिए दुनिया खुली है, जी और जो आपके सपने रह गए हैं बाकी, आप उस पर आराम से काम कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से, सकारात्मक रूप से, तो उसमें आनंद ले सकते हैं। आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, मैंने कहा ना इसलिए कि आप इस बात के एक ज्वलंत उदाहरण हैं कि किस प्रकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए जी सकता है। जी। आगे क्या प्लानिंग है, क्या कुछ और काम करना है, क्या सोचा है आपने? देखिए आगे बस मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छी कंपोजिशंस में गाऊँ। जी। वैसे तो मैं देश में और देश के बाहर भी मैं जब भी जाता हूँ तो हिंदुस्तानियों लोगों के बीच में गाना पसंद करता हूँ, और वो लाइक भी करते हैं, बहुत जी। मज़ा आता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो गायकी
और बेहतर करना चाहता हूँ, क्योंकि हर दिन मैं सीखता हूँ, जी। कोशिश करता हूँ कि मैं और बेहतर अपनी प्रस्तुति को दूँ। इसी तरीके से अभिनय में भी मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बेहतर मौके यदि ज़िंदगी में आए तो मैं बखूबी पूरी तरीके से एक अच्छा चरित्र अभिनेता के रूप में काम करना चाहूँगा। जी हाँ। हमारे दर्शकों को चलते चलते आपने किन किन फिल्मों में काम किया है, किन वेब सीरीज़ में काम किया है, उनके बारे में भी बताइए। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि गांधी वर्सेस गोडसे ये सबसे बड़ी एक फिल्म रही थी मेरे लिए, वो जी। मैंने उसमें अभिनय किया था। फिर एक एंड काउंटर एक फिल्म थी, उस पे भी मैंने काम किया था। और उसके बाद में एक शिक्षा मंडल करके वेब सीरीज़ थी, जी। महारानी 3, उसमें भी मौका मुझे मिला। कुछ एड फिल्म्स में भी मौका मिला, जिसमें एक में हाल ही में एक आपके सामने पूरे देश में आने वाली है, पुनीत इस्सर साहब उसमें जी। हमारे साथ में थे। तो ऐसे कई बेहतरीन अवसर आते जा रहे हैं। देखिए, यात्रा चल रही चल है। रही है। जी हाँ। और निसंदेह हमारे दर्शकों को आपकी और भी अच्छी अच्छी रचनाएं आगे देखने को मिलेगी ही। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों से आप अपने दिल की कोई बात कहना चाहें तो आप बिल्कुल साझा कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इस स्टूडियो में बस्तर के इस अंचल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। जब इतने सालों बाद में आया हूँ, वो पुराने जो दिन थे वो मेरी आंखों के सामने बिल्कुल आ गए हैं। जी। एक फ्लैशबैक सा जो है मैं देख रहा हूँ, वो बहुत ही एक सुकून दे रहा है। और देखिए, मैं दर्शकों को, मेरे साथियों को जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनसे यही कहना चाहता हूँ, देखिए ज़िंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन लोग हैं, उनसे आप सीखें, समझें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत हसीन है, बहुत कीमती है। इसका उपयोग करें, और सीखने के लिए बहुत कुछ है। जी। आप सीखते जाएं, अच्छा कार्य करते जाएं, खुद ब खुद लोगों का प्यार आपको मिलता जाएगा और सफलता मिलेगी। जी। दूरदर्शन और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि निसंदेह भविष्य में आपको आपके मनोरूप और कार्य मिलते ही जाएं। आपसे अभिनय और संगीत के बारे में बात करके, आपके जीवन के बारे में जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों के लिए आपने ये कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे भी बहुत बहुत ये कहना चाहिए कि आप सभी का, दूरदर्शन का और तमाम दर्शकों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ।